नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। चानो प्रखंड अंतर्गत ग्राम हुरहुरी में विश्व आदिवासी दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व डीडीसी सह समाज सेवी डॉक्टर परमेश्वर भगत शामिल हुए। समाज सेवी डॉक्टर परमेश्वर भगत ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण समारोह में भाग लिया और लोगों को संबोधित किया। समारोह में उन्होंने आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर और उनके अधिकारों की रक्षा के महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर भगत ने कहा कि आदिवासी समाज का इतिहास और संस्कृति देश की विविधता का एक अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने सरकार से आदिवासी समुदाय के लिए विशेष योजनाओं और नीतियों यथा स्थानीय डोमिसाइल नीति, पेशा कानून, नियोजन नीति, सरना कोड, पलायन रोकने से संबंधित नीति और सीएनटी एक्ट को अक्षरशः अनुपालन करने संबंधित बातों को लोगों के सामने जोरदार तरीके से रखा। आज भी हमारे लोगों के ऊपर अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और नग्न करके घुमाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश का पेशाब कांड और मणिपुर का नग्न अवस्था में आदिवासी महिला को घुमाया जाना वो किसी से छुपा नहीं है। इन तमाम चीजों को केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार को भी गंभीरता से देखना चाहिए, तभी संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के प्रति अधिकार और सुरक्षा देने का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी। उन्होंने सामाजिक न्याय और समान अवसर की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। डॉक्टर भगत ने आदिवासियों के अधिकार, सुरक्षा, रूढ़ी परंपरा, रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, मूल धर्म और शिक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने स्थानीय कलाओं और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए संगठनों की सराहना की। उन्होंने समुदाय में उत्साह और जागरूकता का संचार किया। समारोह के अंत में डॉक्टर भगत ने सभी को आदिवासी अधिकारों की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने घर के बच्चों को शिक्षित जरूर बनाएं और समाज में प्रचलन नशा पान कम करने में सहयोग करें। मौके पर समारोह के अध्यक्ष लक्ष्मण उराव, सचिव दया भगत, सिलंगाई पंचायत मुखिया गुड़िया कुमारी, पंचायत समिति सदस्य सरिता उराव, भूतपूर्व सैनिक विजय उराव, भूतपूर्व सैनिक एतवा उराव सहित रात्रि पाठशाला के प्रधानाचार्य और दर्जनों लोग उपस्थित थे। विजय बाबू बताना कि 1982 से शुरू होलक है, बात सही है। 1982 में जिनेवा या और एक जगह हुआ बैठक होलक पहली बार, और आदमी सोचना कि नहीं पूरे विश्व में जो आदिवासी मनकर आबादी है वो आबादी कर अधिकार कर जे पालन करे है, अधिकार जे देवे है उकर ले हमरे के सोचे पड़ी और उनकर सुरक्षा ले सोचे पड़ी। तो ये पहला बैठक हमरे कर 1982 में हो गए। उकर बाद आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा से 1994 में घोषणा होलक कि अब जो है हमरे विश्व आदिवासी दिवस मनाब और हमरे घर जो आदिवासी बहुल जो संख्या है, जो आबादी है पूरे विश्व में, उनका सुरक्षा और उनका अधिकार के दिवाले ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में विचार होगी और ये 1994 से पूर्ण रूप से लागू होलक और तब से हमरे के मना। एखन हमरे अगर विचार करब तो हमरे कर आदिवासी मनकर जनसंख्या पूरे भारत में कते है। अगर तोहरे की याद होगी, कहीं देख हुआ तो पता हुई, हमरे खन मात्र 11 करोड़ पूरे भारत में, हमरे 11 करोड़ ही और पूरे विश्व में हमरे 47 करोड़। इतना छोटा सा आबादी 11 करोड़ का है। भारत का जनसंख्या एकल 140 करोड़ है और 140 करोड़ में हमरे मात्र 11 करोड़ है। तो हमरे अपनी जात ही कहाँ बिला थी, कहाँ मरा थी, कैसे कम हुआ थी। अगर झारखंड का परिप्रेक्ष्य में हमने सोचीला तो आजादी कर पहले हमरे रही 78% और एखन आ गई 26%। तो आखिर कहाँ हुआ थी? खाली नाचे जाए करले नहीं होगी कि खुद निकुन सोचे है कि आखिर हम लोग जा कहाँ रहे, कहाँ था हम लोग का 78% आजादी के पहले और इस 78 साल में हम लोग आगे 26%। तो कहाँ जा रहे, क्या हो रहा है, ये सोचने का विषय। अभी हम लोग 26% विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ महासंघ क्या बोलता है? कहता है आदिवासी को अधिकार दिलाएंगे, कहता है आदिवासी को सुरक्षा देंगे। तो कहाँ गए हम पूछना चाहते हैं
कहाँ गए? 78% से अभी 26 में आ गए, तो कहाँ गए? कहाँ हमको सुरक्षा मिला? कहाँ हमारा अधिकार मिला? आज भी हमारा आदिवासी का मुंह में सुसु किया जाता है, कहाँ सुरक्षा? आज भी हमारा आदिवासी महिला को नंगे नाच कराता है मणिपुर में, कहाँ सुरक्षा है? बताइए आप, कहाँ सुरक्षा? आज भी हमारा अधिकार के लिए झारखंड में पेशा कानून को लागू होना था, कहाँ हुआ? आज भी हमारा संख्या को कंट्रोल और हमारे लिए योजना बनने के लिए जनगणना होना था, धर्म कोड लागू होना था, कहाँ लागू हुआ? आज भी हमारा झारखंड में एक डोमिसाइल अस्थायी नीति बनना था, कहाँ बना? आज भी हमारा लोग पलायन होता है, ईंट भट्ठा में मर जाता है, पलायन रोकने का नियम बनना था, कहाँ बना? आज भी हमारे लिए नियोजन नीति बनना था, कहाँ बना? बताइए, आप देश चला रहे हैं और राज्य चला रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं। हम परमेश्वर भगत आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और हम सरकार से पूछ रहे हैं, आप बात करते हैं बड़ा बड़ा सुरक्षा का और अधिकार देने का, बताइए हमको आप क्या अधिकार दिए हैं? आज भी मेरा आदिवासी का मुंह में मुद्दा जा रहा है। वी टाइम न्यूज के लिए चान्हो से एमडी गुफरान आलम की रिपोर्ट।